वंश की लाज रख ली। मुनिनाथ, आप धन्य हैं जो आपने मेरा उद्धार किया है। मुनिवर प्रणाम। रंजीव रहो। कहो भ्रातृवर, सब कुशल से तो हो? यह राजकुमार किसके हैं? आज दिन तक कहीं दिखाई नहीं दिए। भ्रातृवर, यह राजकुमार वशिष्ठ के हैं, दशरथ के हैं। चिरंजीव रहो, चिरंजीव रहो। हे दशरथ के पुत्रों, चक्रवर्ती पद को प्राप्त हो। मुनिदेव प्रणाम। दीर्घायु हो, तुम्हारा स्वास्थ्य सदा अटल रहे, चक्रवर्ती राजा को प्राप्त हो। जनक राजा बता जल्दी, ये इतनी भीड़ कैसी है। जनक राजा बता जल्दी, ये इतनी भीड़ कैसी है।
जिसे मां पार्वती कितनी पूजा करती थी। सच सच बदला, मेरे गुरु का धनुष किसने तोड़ा है? जल्दी से उसकी सूरत मुझे दिखला। हे राजा जनक, मेरे गुरु के धनुष को किसने तोड़ा है? मुझे जल्दी बता, नहीं तो पृथ्वी पर जहां तक तेरा राजा है सब उलट पुलट कर दूंगा।
जो कुछ आयुष होई गोसाई जो काचू आयुष होई गोसाई सिर धरनाथ गुरुवर सिर धरनाथ का मैं वह सुना हो राम जे सीत धनु तोरा सुना हो सीत धनु तोरा सहस्र बाहु साम सोनी पे मोरा सहस्र बाहु साम सोनी पे मोरा अलग होगी ना ताजा हो समाजा अलग होगी ना ताजा हो समाजा नहीं मोहे जा के सब राजा बाहु धनु तोरे अमल रकाई बाहु धनु तोरे अमल रकाई कबहु न असरिस कीन गोसाई यही धनु पर ममता के ही हेतु यही धनु पर ममता के ही हेतु कारण हमाही का प्रगटे ऐसे धनुष तो हमने बालकपन में बहुत तोड़े हैं तब तो आपने कभी क्रोध नहीं किया परंतु इस धनुष में आपकी क्या ममता है कि जो आप इतना क्रोध कर रहे हैं वो अभिमानी बालक क्यों चर्चा करता है तथा मुझे गुस्सा दिलाता है बकरे की माँ कब तक खेल मनाएगी तेरी मौत मेरे हाथ में की है काहेरी से भूत की नाट पुराना काहेरी से भूत की नाट पुराना काहेरी से
के ही हेतु यही धनु पर ममता के ही हेतु जो देखत भृगुनाथ रिझाना काहे रिस पार पार मोहे परस दिखा कर पार पार मोहे परस दिखा कर क्यों करते अभिमाना काहे रिस और मुनिवर मैं आपको एक बात और समझा दूं जो का यार तुम्हें मिले मुनि जी जो का यार तुम्हें मिले मुनि जी उनको जादम काना काहे रिस बालक काल बस बोलत नौने संभात बालक बोलत संभात तनु ही त्रिपुरारी तनु विदित सकल संसार अरे नादान बालक जरा जुबान संभाल कर बोल तेरे बचनों को सुनकर मुझे अत्यधिक क्रोध आता है सुना सुना हो नाथ सब हमारे जाना सुना हो नाथ सब हमारे जाना सकल धनुष है एक समाना सकल धनुष है एक समाना शोभत टूट हमें क्या दोष शोभत टूट हमें क्या दोष मुनि बिन काज करे नहीं दोष मुनि बिन काज करे नहीं दोष ऋषिराज यह तो इतना पुराना हो गया था छूते ही टूट गया इसमें हमारा क्या दोष है बालक
धार्मिक है राम। बिल्कुल बारे पृथ्वी प्रणय को, बिल्कुल बारे पृथ्वी प्रणय को करगे दीनों दान। राज ने सभा मध्य में, जनक राज ने सभा मध्य में, सिरही पुकारा। क्यों होते हो खपा मुनि जी, क्यों होते हो खपा मुनि जी, क्या है दोष हमारा। सब राजे उपहास योग्य है, सब राजे उपहास योग्य है, धनु न किसी ने उभारा। तब गुरु हमको आशीष दीना, तब गुरु हमको आशीष दीना, कहा यह काम तुम्हारा। छुअत टूट गया था सारा सन, छुअत टूट गया था सारा सन, सीज गया था सारा। क्यों होते हो खपा मुनि जी, क्या है दोष हमारा। मुनिनाथ, आप इस प्रकार क्रोध न करें। यह धनुष तो जब सब राजों में से कोई नहीं तोड़ पाया, तब राजा जनक ने क्षत्रिय वंश को धिक्कारा। फिर हमारे गुरुवर ने हमें आज्ञा दी, यह काम तुम्हारा है। तब मैंने अपना कर्तव्य निभाया है। हे राम, तुम
तो शांत हो, किंतु तुम्हारा छोटा भाई बड़ा पापी है। उसका मुंह तो गोरा है, परंतु मन कोयले की तरह काला है। दिल चाहता है कि इस फरसे से उसके दो टुकड़े कर दो। ऋषिराज, यदि अपनी इज्जत का ख्याल करते हो तो आपकी इज्जत जंगलों में है, ना कि इन बस्तियों में। ये कौशिक, केवल तुम्हारा लिहाज करता हूं और अपने गुस्से को खून की घूंट की तरह पीता हूं। वही तो अभी तक इस अभिमानी का समय कर देता हूं। क्यों गुरुवर, क्यों नाहक बच्चे से लड़ाई करो? ब्राह्मण होकर क्षमा तो करो। ये बच्चा नहीं, जहर की बेल है। ये बच्चा नहीं, जहर की बेल है। समझ रखा इसने, मुझे खेल है। किया है गुनाह, मैं गुनहगार हूं। सजा दो मुझे, मैं सजावार हूं। क्यों निकलता है इस कदर बयान से? मैं वाकिफ हूं तुम्हारी शान से। यह करता है तू खुद मौत की इंतजारी। मालूम होता है तुझे मौत प्यारी। तो लक्ष्मण भी कोई तमाशा नहीं, मुंह में डालोगे कोई बतासा नहीं। जरा ठहर जा, तुझे बताता हूँ मैं। जरा ठहर जा, तुझे बताता हूँ मैं। मुझे शरारत का चखाता हूँ मैं। महाराज, लक्ष्मण को रहने दीजिए, वह अभी नादान है। आप उस पर व्यर्थ ही क्रोध करते हैं महाराज। वह देखो, अब भी मुझे दांत दिखाई दे रहा है। शरारत से बेसहारा है। महाराज, वह मेरे कहने से नरम हो गया, तुम्हें नाहक उस पर भरम हो गया। तुम इसे मेरी आंखों से दूर कर दो, नहीं तो इसकी बड़ी दुर्गति होगी। महाराज, आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए, तो फिर मैं खुद ही आपको नजर नहीं आऊंगा। तू मुझे मत दिखाई दे। बुलासी में है कि तेरी आवाज भी न सुनाई दे। मुनीनाथ, इसका तो बहुत सरल इलाज है। आप अपने कानों में सुई डाल दीजिए, बस आपके लिए चारों तरफ सुनसान हो जाएगा। तेरी बातों से होता है जाहिर मुझे, तेरी बातों से होता है जाहिर मुझे। तेरी मौतों में कुछ भी कसर ही नहीं, तेरी मौतों में कुछ भी कसर ही नहीं। क्यों उछलता है इतना मेरे सामने, क्यों उछलता है इतना मेरे
बागे बता खुद का मेरे दिल में असर ही नहीं। जा चला जा इसी में तेरी बेदनी, जा चला जा इसी में तेरी बेदनी, पर गर्दन पे होगा ये सर ही नहीं, पर न गर्दन पे होगा ये सर ही नहीं। क्यों वो चालता मेरे सामने, क्यों वो चालता है मेरे सामने, मेरी ताकत की तुझको खबर ही नहीं। भाग जाऊं तेरे सामने से अगर भाग जाऊं तेरे सामने से अगर तो मैं दशरथ पिता का ललन ही नहीं, तो मैं दशरथ पिता का ललन ही नहीं। चाहे कम से कम दिल कमजोर हो, चाहे कम से कम दिल कमजोर हो, खुद का मेरे दिल में गुजर ही नहीं। अरे तू, तेरी बुद्धि को क्या हो गया है? उसको तेरी मौत मेरे पास आई है, अभी भी मेरे ताकत का तुझको अच्छी तरह पता नहीं। अगर थोड़ा फरसा हिला दिया तुझ जैसे सैकड़ों को पृथ्वी पर सुला दूं। आंखों से आंखी डरती हो तो आंख मूंद कर चले जाओ, छाती पर धड़कन होती हो तो उस पर भी हाथ धरे जाओ। आप बिन बुलाए आए थे, आप बिन कहे जा सकते हो। अनुराग इन धनुष खंडों की, इनको भी साथ ले जा सकते हो। मुझको सीधा ब्राह्मण न जान, मुझको सीधा ब्राह्मण न जान। मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, भृगुवंशी राजवंशी, अति द्रोही अति मोही हूँ। विख्यात शेष भाव तक के, विख्यात शेष भाव तक के विदंड काटने वाला हूँ। इस फरसे को तू भी पिलो जो खून पीने वाला हूँ। बस बस, इनके एक ही फरसे से वीरों का स्वर्ग द्वार खुला। हल्दी की एक ही काट से पंसारी का बाजार खुला। अब बीत चुकी इसकी बहार, यह शस्त्र हो गया कुठल है। अब फरसे में वह बुखार नहीं जो बूढ़ी पानी में पल है। हुए बड़ों से छोड़ हंसी, दूध हुए बड़ों से छोड़ हंसी, यह हंसना तुझे रुलाएगा और कर देगा दांत अभी खट्टे, ये परसा साथ चखाएगा। लड़के महलों में खेल खेल क्यों मुझसे लड़ते, मेरे प्रधान नल के आगे क्यों तड़प तड़प के मरते। श्रीमान महाराज, हम लड़के हैं,
इसलिए लड़कपन करते हैं। शोभित नहीं बड़ों को जो बच्चों के मुंह लगते हैं। मेरे मुंह में वह दूध नहीं जो फरसे से भया है आपके क्रोधानल से कहीं उभार ना आ जाए। जो पितृऋण से उऋणी हो, जो माता का बलिदाता है, जो ऋण के कारण ही यहाँ देखभाल खुद लाता है। इस कारण मैं उस उद्धार का ऐसा भुगतान करूंगा, अपनी इस कुल्हाड़ी से तेरा बलिदान करूंगा। यह लोहा तुम्हें निहाल करे, जिसने घर का लहू चाटा। बलिहारी में उन हाथों की जिसने माता का सर काटा। गुरु का ऋण अभी माथे पर है, उसे अब मैं निपटा दूंगा। ले आए अब आप महाजन को, कौड़ी कौड़ी चुपता दूंगा। खबरदार, होश से बात कर और यहां से चला जा, वरना कच्चा चबा जाऊंगा। रणनीति जब गुप्त होने लगी, आपसे तुम और तुमसे तुम होने लगे। क्या मारेगा तोड़ बरामण, क्या मारेगा तोड़ बरामण। काल साथ तू लाया है, क्या मारेगा तोड़ बरामण। काल साथ तू लाया है। बड़ा घमंडी बन कर आया, बड़ा घमंडी बन कर आया। चांदे ने बुलाया है। माता तूने अपनी मारी, माता तूने अपनी मारी। पिता को बाकी छोड़ा है, माता तूने अपनी मारी। पिता को बाकी छोड़ा है। गुरु के ऋण से पूर्णी है तू, गुरु के ऋण से पूर्ण सही तू। क्या यह ऋण भी थोड़ा है। हे राम, तेरा भाई इस प्रकार के कठिन वचन कहकर मुझे गुस्सा दिला रहा है और तू बार बार हाथ जोड़ रहा है। अब मेरे से युद्ध कर या राम कहलाना छोड़ दे। नाम राम लागू मात्र हमारा। नाम राम लागू मात्र
नाथ गुरुबर क्षमाऊं नाथ सब दोष हमारे हे मुनिनाथ, मेरा नाम तो केवल राम है, परंतु आप तो परशुराम कहलाते हैं। हम तो हर प्रकार से हारे हुए हैं। तू धनुष को तोड़कर यह समझता है कि मैंने सारा संसार जीत लिया। हे मुनिनाथ, आप बताइए कि इसमें हमारा क्या दोष है जो हमें रण में ललकारे, उससे युद्ध हम अवश्य करते हैं, चाहे काल ही सामने क्यों ना हो। लक्ष्मण, मुनिनाथ को अधिक न सताओ। मुनिनाथ, मुनिनाथ, अपने गुस्से को रोक लीजिए और मेरे साथ बात कीजिए। पहले हमें यह बताइए, यह कार्य तुम्हारा है? बेशक गुरुवर, दंड दो मुझे, सहर्ष स्वीकार है। मुझे संदेह है कि तुमने यह धनुष तोड़ा है। भगवान, आपने मेरा बल कब आजमाया है? ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः। हे राम, विष्णु के इस धनुष का तुम बाण का संज्ञान करो ताकि मेरा संदेह मिट जाए और मैं तुम्हें पहचान सकूं। जो आज्ञा मुनिनाथ। प्रभु, प्रभु, आप तो जानते ही हो, यह दिव्य वंशज बाण कभी खाली नहीं जाता। परंतु एक तो आप ब्राह्मण हैं और दूसरे गुरु विश्वामित्र जी के बहन के पौत्र हैं, इसलिए यह बाण मैं आप पर नहीं छोड़ सकता। आप ही बताइए भगवान, मैं इस बाण को किस दिशा में छोड़ूं और इस बाण से आपका क्या नष्ट करूं? आपके मन की गति से सर्वत्र आने जाने की शक्ति, या जो आपने अपने तपोबल से
पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया है उसे हे रघुनंदन, मेरे आवागमन की शक्ति का नाश न करें, क्योंकि जब मैंने अपने गुरु कश्यप को यह धरती दान दी थी, उन्होंने कहा था अब तुम मेरे राज्य में नहीं रह सकते। इसलिए तब से मैं कभी भी रात्रि के समय पृथ्वी पर विश्राम नहीं करता। इसलिए मुझे हर महेंद्र पर्वत पर जाने के लिए उस परम शक्ति की आवश्यकता होती है। आप इस अमोघ बाण से मेरे पुण्य लोक का नाश कर दीजिए, उसके साथ नाश हो जाएगा मेरा अहंकार, मेरी कीर्ति और मेरा अहंकार रहित क्रोध। इस बाण को पूर्व दिशा में छोड़ दीजिए। भगवान श्री रामचंद्र की। जनक, ये तुम्हारे कहे जन्मों के पुण्य का फल है, जो श्री राम तुम्हारे नाम पधारे हैं। ये सहयोग स्वयं परमात्मा तथा शिव ने बनाया था। उनके ही आशीर्वाद से प्रभु राम तुम्हारे धाम पधारे हैं। अब तुम धूमधाम से विवाह करो, इसी में तुम्हारा कल्याण है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। Thank you.